नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का विनिर्माण उद्योग के प्रमुख प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न उत्तर है, देखो पहले बात तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से जो भी सामान आते हैं, जैसे मान लो हम आटा खा रहे हैं मार्केट से लेकर के, तो उस आटे को पैकिंग करने के लिए जो मशीनें लग रही हैं, उन मशीनों का निर्माण भी तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में हो रहा होगा। तो ऐसे उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योगों को कहते हैं। खनिज आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताइए। तो लौह एवं इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि चीनी गन्ने पर डिपेंड है और सूती वस्त्र कपास के ऊपर। भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो वस्त्र उद्योग के केंद्र प्रमुख मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नागपुर, कोलकाता, कानपुर, ये सारे हैं। एल्यूमिनियम के दो उपयोग बताइए। तो एक तो हवाई जहाज बनाने तथा बर्तन एवं तार बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। भारत में मोटर गाड़ी उद्योग के चार प्रमुख केंद्र कौन कौन से। तो मोटर गाड़ी उद्योग के दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में मोटर गाड़ी उद्योग जो है वो स्थित है। जल में तापीय प्रदूषण किस प्रकार होता है। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। एल्यूमिनियम किससे निर्मित किया जाता है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर से बॉक्साइट निकलता है और फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं, साफ करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमें शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर अगला, सतत पोषणीय विकास हेतु किस प्रकार के आर्थिक विकास की जरूरत है। तो सतत पोषणीय विकास हेतु पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। अर्थात सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है या धारणीय विकास कहलाता है। राजस्थान में किस किस्म की सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो पोर्टलैंड किस्म का सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। लघुत्रात्मक, पहला, विनिर्माण क्या है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास से सूती वस्त्र, लोहा अयस्क से लौह इस्पात बनाना आदि सभी विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। पहला, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कच्चा माल चाहिए। जैसे मान लो कोई चीनी मिल है तो उसको गन्ना चाहिए, सूती वस्त्र मिले तो उसको कपास चाहिए, तो कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा, अनुकूल जलवायु और तीसरा, शक्ति के साधन, यानी कोई भी कारखाना जब सुचारू रूप से चलेगा तो उसको बराबर मात्रा में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, या कोयला, डीजल, पेट्रोल जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी उसको उपलब्ध होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। वह उद्योग जो कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, विनिर्माण उद्योग के महत्व को बताइए। विनिर्माण उद्योगों के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होने के साथ साथ द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाता है। 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, हमने पढ़ा है पहले, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन आते हैं, कृषि क्षेत्रक, और दूसरे और तीसरे में रोजगार किससे मिलता है, इनसे, विनिर्माण उद्योगों से। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, विनिर्माण उद्योगों में निर्मित सामान के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। तो क्यों, हम बाहर विदेशों में अगर हम माल को बेचेंगे तो उससे क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी। देश में विनिर्माण उद्योगों की स्थापना से बेरोजगारी एवं गरीबी का उन्मूलन होता है। और चौथा जो है, पिछड़े क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योगों की स्थापना से क्षेत्रीय असमानताएं कम होती है, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों के लोग जिनके पास कोई रोजगार काम धंधा नहीं था, इन उद्योगों की स्थापना होने के बाद में उनके पास भी रोजगार उपलब्ध है और उनका जीवन स्तर भी जो है ऊंचा हो गया है। प्रश्न नंबर 5, भारत में पटसन उद्योग के समक्ष किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट करें। पटसन का मतलब जिनसे रेशा बनता है, जूट वगैरह है ना, रस्सियाँ बनती है, वो पटसन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या चुनौतियां इनके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत वाले कृत्रिम वस्त्रों से पटसन उद्योग को कड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। यानी कि अगर सस्ता रेशा दूसरा देश अगर मान लो बेच रहा है तो अपने देश का महंगा वाला कौन खरीदेगा, तो ये प्रमुख चुनौती है। भारत के पटसन उद्योग को बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। ठीक है। रसायन उद्योग का अर्थ है, क्या अर्थ है, रसायन उद्योग के महत्व के बारे में 2 बिंदु बताइए। तो रसायन उद्योग का महत्व क्या है भाई, पेट्रो रसायन, कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ तथा औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और आधारभूत रसायन अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि तथा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष उपस्थित 4 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करिए। पहला पॉइंट, इस उद्योग की अधिकांश मिलें पुरानी हो गई है तथा इन मिलों की प्रौद्योगिकी पुरानी, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी की जो है वो मशीनें हैं तो उत्पादन कम करती है। वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं जो कि उत्पादन ज़्यादा करती हैं, तो एक से समस्या है। दूसरा, श्रमिक उत्पादकता कम, यानी कि जो लोग जो काम करने वाले मजदूर हैं वो कम
उत्पादन कर रहे हैं, एक ही समस्या। तीसरी, भारत में उत्तम किस्म के कपास की कमी है, अच्छी किस्म का कपास नहीं मिल पा रही है। अगर कच्चा माल अच्छा नहीं होगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 4, बुनाई तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति है। तो ये तो आप सभी में लिख सकते हैं कि भाई कोई सा भी उद्योग की अगर चुनौती पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि एक तो जो बिजली की आपूर्ति है वो 24 घंटे होनी चाहिए, साथ में यातायात के साधनों की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, तो है ना, श्रमिकों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई दो प्रभाव। तो दो प्रकार के औद्योगिक प्रदूषण होते हैं, एक तो कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, गर्म जल, और साथ में वायु प्रदूषण, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, भारत में औद्योगिक प्रदूषण वायु को प्रदूषित करता है। अधिक अनुपात में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों की उपस्थिति के कारण वायु प्रदूषित होती है। दूसरा, औद्योगिक प्रदूषण से जल भी प्रदूषित होता है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में विसर्जित होने से जल प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 9, उद्योग की आदर्श अवस्थिति के मुख्य बिंदु बताइए। यानी कि कौन कौन सी स्थितियां होगी तब हम कहेंगे कि ये आदर्श उद्योग होगा। उस स्थान पर कच्चा माल आसानी से मिलना चाहिए, उत्पादन के वितरण की लागत कम होनी चाहिए, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, और साथ में जो मैंने पॉइंट बताए थे कि बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए, यातायात के साधनों का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी। भारत में चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियां क्या है? इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न करना। यानी गन्ना बनाते हैं तब उससे क्या निकलती है? खोई। तो उसको रिसाइकिल करके मान लो 1-2 बार वापस से उसका उपयोग करना, ताकि अत्यधिक मात्रा में जो है शक्कर बन पाए, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी क्या आएगी? कम आएगी। इस प्रकार से विनिर्माण उद्योग के सभी प्रश्नों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।